ग्राम और आसपास के जाने के सभी जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको दो प्रणाम करता हूँ। नौजवान साथियों आपको नमस्कार करते हुए माताएं बहनें बैठे हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मंच पर हमारे बीच में यहाँ के वरिष्ठ नेता और हमारे ऊपर दोनों हाथों से आशीर्वाद करने वाले हजारीलाल जी का शिवड़ी की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी जो साथी सहयोगी पहले से चल रहे हैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान है। और आज शिवड़ी ग्राम में हमें नई मजबूती के साथ जो राधे श्याम जी हमारे साथ आए हैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान है। राजनीतिक हिसाब से मैं समझता हूँ ये गठजोड़ जो पूरी तहसील में हुआ है वो आप सबके लिए जो मेरे 15 साल से मेरे लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा पराजित होके घर जाते हो और हार का मुंह देख के घर जाते हो। जो गठजोड़ पूरी तहसील में हुआ है उस गठजोड़ से इस बार मुझे लगता है कि जो अनुमान आपका है उस अनुमान के हिसाब से इस बार हम बहुत अच्छी संख्या से चुनाव जीतेंगे, ये मेरा मानना है। और जब राजनीति करते करते बहुत साल हो जाते हैं और राजनीति में ठोकर खाते खाते बहुत साल हो जाती है तो बुद्धि भी आ जाती है। अब मैं ये समझता हूँ लोगों का मूड और तहसील का विचार भी समझने लग गए हैं। सब लोगों से मैं 36 कौम से और सर्व समाज से निवेदन करता हूँ ये चुनाव बहुत शानदार और जानदार रहेगा। सबका आशीर्वाद है। पहले तो लोग जातियों में बटे हुए थे लेकिन इस बार इस चुनाव में 2023 के चुनाव में जो 25 तारीख को मतदान होगा उसमें इस बार अगर किसी व्यक्ति को सर्व कौम का सर्व समाज का 36 कौम का साथ मिलेगा तो वो आपका भाई इंजीनियर धर्मपाल है। साथ मिलेगा सबने सोच लिया इस बार। और जो लोग हमारे साथ पहले से चलते थे उनको मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो मेरे बुरे दिनों में साथ रहे हैं, जो लोग जो मेरे संघर्ष के समय में साथ रहे हैं, जो भूखे प्यासे मेरे लिए काम किया है, अपनी जेब से खर्चा करके जो लोगों ने मेरे लिए काम किया है वो निश्चित रूप से इस शिवड़ी की धरती पर इस मंच में कहता हूँ उनके मान सम्मान में कोई कमी कभी आएगी नहीं, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, जो घटनाक्रम ये हुआ है उस हिसाब से और हमारे स्नेह के हिसाब से हमारे प्रेम के हिसाब से जो लोग हमें नए जुड़े हैं उनको भी विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके मान और सम्मान की रक्षा पूर्ण रूप से की जाएगी। इसके प्रति भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हम लोग उस संस्कार से निकल के आते हैं जो सबको समान संस्कार मानने वाले हैं। हमारी पार्टी संस्कार से निकलती है, हमारा परिवार इस संस्कार से निकला हुआ है। अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे तो लंबे चलेंगे, वरना इस क्षेत्र में कई विधायक बढ़ गए, एक बार बढ़ते हैं और घर जाके बैठ जाते हैं। सबको साथ लेके चलें और जायज लेके चलें। मैं इतना निवेदन करता हूँ आप तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, जायज काम प्रत्येक व्यक्ति का होगा, जो विकास का काम होगा और जायज काम होगा उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या आप विश्वास करना चाहते हैं? और ये बातें सब लोग ही कहते होंगे, कोई नेता मंच में ये नहीं कहता होगा, लेकिन एक बात धर्मपाल के लिए सुन लेना, 20 साल का संघर्ष जीवन में इतनी ठोकर खाई है लेकिन जो कहा वो जिंदगी में किया है और आगे करके दिखाई नहीं दिया। आप लोग सच्चाई का रास्ता लंबा जरूर है और उसकी पीड़ा में भुगत रहा हूँ 20 वर्ष से। मैं सच्चाई के रास्ते पे हूँ। लंबी लंबी झूठ बोलते हैं लोग और चुनाव जीत के चले जाते हैं, आपसी भाईचारा बिगाड़ के चले जाते हैं। मैं हाथ जोड़ के सर्व समाज से निवेदन करता हूँ नेताओं के चक्कर में आपसी भाईचारा मत बिगाड़ना कभी, क्योंकि नेता को तो 5 साल में एक बार काम करता है। आपको तो आपके गाँव में आपके पड़ोसी के साथ आपके रिश्तेदार के साथ पूरी जिंदगी भर रहना है। आप समझ नेताओं के बिगाड़ना छोड़ दो। आप नेता 5 साल में एक बार काम लेता है आपको वोटों के लिए। इस वक्त जाति को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना, क्षेत्र को क्षेत्र से लड़ाना, गांव को ढाणी से लड़ाना, ये काम नेताओं का है। और इतनी स्पष्ट बात आपको कोई नेता नहीं बताएगा। और उसी बात का मैं नुकसान और दंड 20 साल से भुगत रहा हूँ। लेकिन हम लोग एमएलए और एमपी बनने के लिए राजनीति में नहीं है, समाज की व्यवस्था सुधारने के लिए भी राजनीति में, इस नौजवान में संस्कार डालने के लिए भी हम राजनीति करते हैं। बुजुर्ग का आशीर्वाद लेके राजनीति करते हैं, माताओं बहनों का आशीर्वाद लेके राजनीति करते हैं। और आप लोग जब संस्कारी बनोगे, बुजुर्गों की इज्जत करना सीखोगे, माँ बाप की सेवा करना सीखोगे, तो गांव में मान और सम्मान पाओगे। ये मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ।
लेकिन राजनीति में क्या करते हैं, आपस में भिड़ा के अपना काम निकाल जाते हैं। समाज में भाईचारा कायम रहे, मत तो मन का होता है, जिसका मन करेगा उसको डाल देगा। आपसी भाईचारा मत बिगाड़ना, क्योंकि आपसी भाईचारा बिगाड़ोगे तो आखिर में आपको निराशा ही झेलनी पड़ेगी और पछतावा झेलना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 20 साल से आपस में लड़ने वाले, 20 साल से या 30 साल से आपस में लड़ने वाले लोग पिछली प्रधानी की चुनाव में रात में एक हो गए। आप लोग लड़ते रहे, आप लोगों ने आना जाना बिगाड़ लिया, बोलना चालना बंद कर दिया, केस हो गए, आना जाना बंद कर दिया, जीवना जूझना बंद कर दिया। 30 साल से आपस में लड़े और प्रधानी के चुनाव में सारे लोग एक जगह हो गए। क्यों लड़े आप उन लोगों के लिए? आपकी गलती है, आपकी गलती है सरियाम। हम नेता अपना स्वार्थ सुधारते हैं, स्वार्थ सिद्ध करते हैं, हमारा स्वार्थ निकल गया, 5 साल कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं है। एक बार जिता दिया तो दोबारा वापस बुलाने का आपके पास अधिकार नहीं है, चाहे आपने गलती कर दी हो, चाहे आपने सही किया हो। इसलिए ये संदेश भी हम सर्व समाज को देना चाहते हैं, भाईचारे से रहें और ईमानदारी से सब लोग अपना इंसानियत का फर्ज निभाएं। और इस चुनाव का वातावरण जो मैं देख रहा हूँ, हजारी जी मेरे साथ चलते हैं, सब सभाओं में लगभग साथ रहते हैं। इस वर्ष जो चुनाव 25 तारीख को हो रहा है, उस चुनाव का नतीजा प्रत्याशित होने वाला है। और पार्टी ने मुझे विश्वास किया है कि आपकी सर्वे इतनी मजबूत आई है, अगर राजस्थान में सबसे बड़ी 10 जीत होंगी तो उसमें खेतड़ी का नाम आएगा। ये पार्टी इसके लिए आप कार्य क्षमता में कमी मत कर देना। कई बार जीत मान के बैठने से हार के चांस ज्यादा हो जाते हैं। जो जीत के प्रति आश्वस्त हो जाता है, उसकी भागदौड़ आदि हो जाती है, उसका कार्य आदि हो जाता है, उसका सक्रियता आदि हो जाती है, वो निश्चित हो जाता है। इसलिए जो कार्यकर्ता, जो सहयोगी और जो जिसका मतदाता जिस नेता की हार मान के चुनाव लड़ेगा तो उसकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए 25 तारीख तक आप हार मान के चुनाव लड़ें और 25 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे में 1 मिनट बचे, उस वक्त तक भी ये सोचता रहे कि अभी भी मेरा नेता एक वोट से हार रहा है, कहीं से भी एक वोट लाऊंगा, प्राणी से लाऊंगा, किसी से भी लाऊंगा, लेकिन एक वोट लाऊंगा। उस नेता की जीत होती है। आग्रह करता हूँ, जीत के प्रति आश्वस्त मत होना, मेहनत में कमी मत लाना। इस बार आप लोगों को जो 20 साल का संघर्ष है उसका प्रतिफल मिलने वाला है। और आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रेम और भाईचारे से आप लोग वोट डालें। निश्चित रूप से आपको इस बार सुखद परिणाम मिलने हैं। और मेरी तरफ से तो जो हजारी भी कह रहा था, हजारी जी कह रहे थे, वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ। इस बार मतदान तो आपने बहुत बार किए होंगे, पंच का, सरपंच का, प्रधान का, और आपने MP तक के मतदान किए होंगे, लेकिन इस बार आप लोग जो मतदान कर रहे हो वो मतदान नहीं है, मेरे लिए जीवन दान है। ये आप लोग तो मेरी कम कही हुई बात को ज्यादा समझना। 2-3 घंटे हम लोग लेट हैं। ये मेरा परिवार है, शिवूर में और रामकुमारपुरा में कोई फर्क नहीं है। हम सब लोग आपस में परिवार से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर तो सबसे ज्यादा अधिकार हमारा बनता है। और हम लोग यहाँ पर ज्यादा बात करें या फिर आपके प्रति विश्वास करें, ऐसा कुछ नहीं है। हमें नरक में नहीं जाना है, आप पे विश्वास है, पूरा विश्वास है। ये पूरी शिवूर पंचायत और आसपास के लोग पूर्ण समर्थन करेंगे और वो आपकी संख्या दर्शा रही है, आपका उत्साह दर्शा रहा है। निश्चित रूप से इस बार आपके सघन परिणाम होंगे। मैं आशा करता हूँ सब लोग तो हमारे जुड़े हैं वो भी, और पहले वाले भी सभी सक्रियता से काम करेंगे। आपसी मन मुटाव में अगर आपके उम्मीदवार का नुकसान होता है तो मैं समझता हूँ आप सही काम नहीं कर रहे हो। भाईचारा बनाए रखें और सब लोग प्रेम से इस चुनाव को लड़ें। निश्चित रूप से आपके सुखद परिणाम होंगे। पुनः एक बार आपने मान किया, सम्मान किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए